सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी मसीही को और जितने सारे फेसबुक व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, खुदावन जो पाक है, खुदावन जो रूहानी है, आप सभी को बरकत दे और सभी को स्वस्थ और अच्छा रखता है, ये मेरा यकीन है। हालेलुया हालेलुया। कितने खुदावन के हुजूरी में कितने खुदावन को मानते हैं कि खुदा मेरे साथ है। कितने आप लोग भी जितने सारे लोग देख रहे हैं, अगर जिंदगी प्रभु के साथ अगर नहीं है, खुदावन के साथ नहीं, तो आपका जिंदगी जो है वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये संसार आप ठीक है, आप आए, अच्छा चीज़ है, आप अच्छा जिंदगी बिताते हैं, पर जब मर जाएंगे कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। अगर आप प्रभु में रहेंगे ये चीज़ तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, पर आपको मरने के बाद की जो जिंदगी है वो आपकी रूह जो खुदा के पास जाएंगे। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के खून से हमें जो निजात मिली है, हमें कोई नहीं दे सकता और वो खुदा ने दी है। आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो खुदा से कोसों दूर था, जो खुदा के बारे में अनजान था, परंतु खुदा के बारे में जाना, और वो गैर कौम थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ खुदा को पुकारने वाला आपको क्रिश्चियन होना ही पड़ेगा। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, हो सकता है आप मूर्ति पूजा करने वाले हो सकता है आप और भी कुछ करने वाले हो सकता है आप आसमान सभी को मानने वाले हो, पर जब आप यीशु के दरबार में आते हो, खुदावन की हजूरी में आते हैं, खुदावन आपको देखता है, टटोलता है, वो देखता है आप कितना विश्वास में है, कितने खरे हैं, सच में क्या अपनी इस परेशानी को लेकर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, सच में क्या आप निजात पाना चाहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का और एक नाम जो है वो सैल्वेशन है, मतलब है परित्राण आया, हमें निजात दी है। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ खुदावन को कि मुझे मौका मिला यहाँ पे आके आपसे बातें करने के लिए। जितने सारे जो इस कलीसिया के जितने सारे बिलीवर्स हैं, मैं सभी को शुक्रिया करता हूँ और मेरा यकीन है खुदा आप जरूर आप सभी के जीवन में बातें कर रहे हैं। आमीन हालेलुया। खोलेंगे किताबें मुकद्दस बाइबल को खोलेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उनका 15 अध्याय उनका 21 वचन जो है वहां से पढ़ेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि प्रभु में आने के लिए आपको क्या क्या करना जरूरी है। आप अपना परेशानी को कब लाएंगे और कैसे लाएंगे, किस रीति से लाएंगे। एक स्त्री अपने पूरे जो होशो आवाज में रहते हुए अपने दुख को प्रभु यीशु मसीह के साथ शेयर करें। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उनका 15 अध्याय उनका 21 वचन से पढ़ेंगे। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदे प्रदेश की ओर चला गया। हाँ। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। हमें क्या निकली? कनानी स्त्री निकली। यीशु जहाँ जहाँ जाता था, यीशु जहाँ जहाँ जाता था, कोई ना कोई यीशु को क्या करता था? पकड़ता था। अब किसकी बारी आई? अब एक कनानी स्त्री की बारी आई। वो कनानी स्त्री किसके पास आई? यीशु के पास आया। उसके बाद पढ़ेंगे और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, हाँ, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। एक में चिल्ला रही है और क्या करे? मुझ पे दया कर। मतलब चिल्लाहट जो है ये समझाती है कि यीशु कितना भीड़ में था, कितना लोगों के बीच में था। और वो एक कनानी स्त्री, मैं दूसरे पद में जाने से पहले मैं करना चाहता हूं कि कनानी स्त्री जो है वो हो सकता है क्योंकि वो इजरायली नहीं थी, वो कनानी थी। कनानी लोग क्या करते थे? मूर्ति पूजा हो सकती रहती थी, दूसरे देवी देवताओं को बुलाती थी, हो सकता है क्योंकि वो कनानी तो इस जगह में रहने वाले। आज जब हम कोलकाता में आते हैं, हम सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे कौन है? यहाँ पे बंगालीज रहते हैं। बंगालीज मतलब क्या है? ये मूर्तियों को मानने वाला लोग है, ये ऐसे ऐसी चीज़ों को मानने वाले लोग हैं, वो ऐसे ऐसी चीज़ों को मानने वाला लोग है। ये हमारा क्या है? ये हम अपने एसोसिएशन कर लेते हैं। आप जब और भी कहीं पे जाओगे वहाँ पे क्या होता है? और भी चीज़ों को मानते हैं, तो लोग एरियाज को देख के पकड़ लेते हैं कि ये जो लोग है ये कैसे है। तो वो चिल्लाने लगी, यीशु को कहने लगी, मुझ पर दया कर। क्यों कह रहे हैं वो दया कर? पढ़ेंगे। मेरी बेटी को हाँ? दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। मेरा काम
किसको कह रहे हैं? आप यीशु मसीह को कह रहे हैं। परंतु आपका बैकग्राउंड क्या है? आपने कई सारे पूजा पाठ कर लिए, नहीं हुआ। आपने तंत्र मंत्र कर लिए, नहीं हुआ। आपने पूजा कर लिए, नहीं हुआ। और अब किसके पास आए? सब पूरा दुनिया घूमने के बाद अब किसके पास आए? यीशु मसीह के पास आए। आके क्या करे? चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि आपका दर्द बहुत बड़ा है। आपने कई जगहों पे पैसा दिया, आपने कई जगहों पे ऊपर माला फूल चढ़ाए, कुछ नहीं हुआ। वो स्त्री क्या करे? चिल्ला रही है, हे दाऊद का संतान। इसका मतलब क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है। आप में से बहुत सारे लोग ने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना है। हो सकते हैं बहुत सारे कहेंगे ये बाबा वो बाबा। नो बाबा, एक ही जन है, वो खुदा। हालेलुया। खुदा के पास अब जब जाएंगे, खुदा के पास अब जाएंगे, आपको जानना पड़ेगा ये खुदा कौन है। ये कैसा खुदा है? ये लेने वाला खुदा है, नाशिश देने वाला खुदा है। ये ऐसे ऐसे करके गिड़गड़ाने वाला, ऐसे ऐसे करके करवाने वाला खुदा है ना, आपके हृदय को देखने वाला खुदा है। कह रहे हैं वो कनानी स्त्री आई और चिल्लाने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, तेरे नाम में मैंने सुना है तू कितने को चंगा किया है। तेरे नाम से मैंने सुना है तू अंधे को आंखें दिया है। तेरे नाम से मैंने सुना है 5000 लोगों को खिलाया है। हे दाऊद के संतान, जो आने वाला था, मैंने सुना है प्रभु यीशु मसीह बन के आएंगे और हमें उद्धार देंगे और हमें बीमारी से निकालेंगे और प्रॉब्लम से निकालेंगे। हे कोलकाता के लोग, मैं आपसे कह रहा हूँ, हे कोलकाता के लोग, मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी भी समय सुधर जाएगा। प्रभु देने वाला है, प्रभु लेने वाला नहीं है। सच्चा परमेश्वर के पास आइए और उसके पास अपने प्रॉब्लम को बताइए। क्या प्रॉब्लम? मेरी बेटी दुष्ट आत्माओं में है और उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरा घर कठिन परिस्थिति में है, मेरा घर कठिन प्रॉब्लम में है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूंगा। यीशु मसीह तेरे बारे में तो मैंने बहुत सुना है, तू हर एक बात को क्षमा करता है, तू घर को शांति देता है, तू काम काज को बरकत देता है, तू मेरे जब प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम को निजात देता है। मैंने तेरे बारे में सुना है। आज तेरे दरबार में आया हूँ। हालेलुया। आज तेरे मैं पास आया हूँ। मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। हो सकता है मेरी जिंदगी पिछला अच्छा नहीं था, हो सकता है मैं गलत रास्ते में था, हो सकता है मैं गलत जगह में जाके माथा टेका था, पर तू आप सच्चाई मेरे सामने आ गई है और तेरे बाइबल के सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु कोई तंत्र मंत्र करने वाला लोग था, यीशु को फूंक देने वाला लोग था, फिर क्यों आया? क्योंकि यीशु के बारे में उसने सुना है। उसके बाद यीशु पढ़ेंगे, पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। कुछ उत्तर ना दिया। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, हो सकते हैं कि प्रभु अपनी प्रार्थना को सुन के कोई उत्तर ना दे, तो क्या प्रार्थना करना छोड़ देंगे? छोड़ देंगे प्रार्थना करना? छोड़ेंगे? ये स्त्री किसमें था? परेशानी में था। क्योंकि जब आपको भूख लगता है तब आप खाना के लिए तरसेंगे, जब तक आपका पेट नहीं भर जाता। हमें तो वो स्त्री जो थी वो क्या थी? वो भूखा थी, वो प्रॉब्लम में थी, वो परेशानी में थी। उसकी बेटी को क्या होता था? प्रॉब्लम होता। दुष्ट आत्मा उसकी बेटी के अंदर घुस के क्या करती थी? उसको दर्द देता था। और एक माँ अपनी बेटी के इस दर्द को नहीं सह पाया और वो देखा ये तो आ गया, ये वही इंसान है जो मरे हुए को जिंदा किया था, ये वही इंसान है जो लोगों को खाना खिलाता है, ये वही इंसान है जो मेरी जिंदगी को बदलेगा। आमीन, हालेलुया। और यीशु ने उत्तर नहीं दिया। अब बहुत जन सोचते हैं प्रार्थना, आज तो मैं संडे में गया था, आज मैं डेली में प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। ये कौन कह रहा है? शैतान। पर उस माँ के हृदय में कौन था? माँ था। माँ के हृदय में भी आपका माँ होना जरूरी है। पढ़ेंगे। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। आमीन। उसके शिष्य जब आप प्रार्थना में जाते हैं, जब यीशु मसीह के पास जाते हैं, और भी जब आप अपना प्रार्थना सुनते हैं तो लोग क्या करेंगे? मैं देख रहा हूँ प्रार्थना कर, मैं क्या कहूँ? परमेश्वर
मैं अपना हाथ उठा के तुझे प्रार्थना करता हूँ खुदा, ये व्यक्ति जितने दिनों से चर्च में आ रहे हैं, ये व्यक्ति बहुत दिनों से तेरे पास आ रहे मांगने के लिए, खुदा तू अपने क्या कर, इसकी जरूरत को तू पूरा कर। हमें वो चेला क्या करे, यीशु मसीह के पास बोल रहे हैं, इसका पूरा करने में चिल्ला चिल्ला के क्या करेंगे, ये हमारे पीछे क्या करे, चिल्ला रही है। मेरी प्रार्थना को सुन, हर एक संडे आती है, घुटनों में आती है, हर एक संडे आती है, रोती अपने घर के लिए, हर एक संडे आती है, रोती अपने घर के लिए, हर एक संडे आती है, रोती अपने काम के लिए। आज तू क्या परमेश्वर इसकी दुआ को सुन ले, नहीं तो क्या करेंगे, ये रोज 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 क्या करेंगे, तेरे पास आएंगे, तेरे दरबार में आएंगे, आएंगे, अब आएंगे, जितने सारे बेवकूफ अब आएंगे। आपकी जिंदगी आप गलत जगह में रखें। अगर प्रभु को चाहिए, प्रभु इतना हलवा नहीं है, आप गए और क्या उसके नाम है, पेड़ से आप एक फल उठाया और दाना खा लिया, नहीं। प्रभु पाक है, प्रभु पवित्र है, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा मैं प्रभु में कितना हूँ। हमें उसके बाद पढ़ेंगे, उसने उत्तर दिया, हाँ, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। इस्राएल के, क्योंकि वो घरानी थी और वो स्त्री किसके पास जा रहा है, बहुत बड़े इंसान के पास, जिसका बहुत नाम है, जिसके पास बहुत भीड़ है, वो फिर भी किसके पास गए, यीशु के पास क्यों गई? उसकी बेटी के क्या हुआ, उसका बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था, वो बहुत किसमें था, वो बहुत प्रॉब्लम में था, बहुत जो सोच रहा है मेरा तो कितना साल से बीमारी है, मैं तो इतना चीज मांगता हूँ, क्या नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, शायद मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं, मैं तो गैर जात हूँ, मैं तो यीशु को ग्रहण नहीं किया हूँ, मैं तो यीशु को नहीं जानता हूँ, मैं तो प्रार्थना नहीं करता हूँ, मैं तो बाइबल को नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो उपवास नहीं रखता हूँ, मेरे लिए इसीलिए यीशु मेरा प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। ये कौन सोचे? आप सोचे, आप सोच रहे हैं, परंतु वो स्त्री ऐसा किया। फिर पढ़ेंगे, पर वो आई, हाँ, और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। बस पहले क्या करें, चिल्लाने लगी, आप क्या कर रहे हैं, आप प्रणाम करने लगे। आप जब खुदा के पास आएंगे आपको टिकना पड़ेगा, हमें, आप जब खुदा के पास आएंगे आपको छूटना पड़ेगा, मैं ऐसा था, मैं वैसा हूँ, नहीं, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रभु मेरी दुआ को सुन, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मेरा घर टूट रहा है, मेरा घर के लोग टूट रहे हैं, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे कोई उन्नति नहीं है, मैं जहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ उन्नति नहीं है। आप देख रहे हैं इस प्रार्थना से नहीं हो रहा है, आप क्या करेंगे, आप घुटनों में आएंगे, खुदा आप मेरी प्रार्थना को सुन, खुदा आप मेरी दुआ को सुन, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं तेरे पास विनती करूँ, प्लीज मेरी प्रार्थना को सुन, प्लीज तेरे नाम को मैंने सुना है, मैं तेरे नाम को सुना हूँ। कहते हैं, मैं जब चर्च में जाता हूँ, लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो काम है जो कोई नहीं कर सकता। मैं अब किस में आया हूँ, मैं घुटने में आया हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुआ है, अगर कोई मुझसे पाप क्या किया, मुझे क्षमा है, मुझे क्षमा है, क्योंकि मैं जितना टूटूंगा, क्योंकि जरूरत किसका, मेरा है, मैं टूटना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ, खुदा तू अपनी दृष्टि किसके ऊपर कर, मेरे ऊपर कर, हमें। और उसके बाद पढ़ेंगे, हे प्रभु, हाँ, मेरी सहायता कर। हाँ, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। लड़कों को रोटी लेके कुत्तों को डालना अच्छा नहीं है। वो बोले जो चीज के लिए मैं आया हूँ, जो चीज मेरा है, तूने इतने दिन से क्या किया, ये सुसमाचार किसका है, सभी लोगों के लिए है, परंतु तूने क्या किया, तूने सच की पीछा नहीं करके किसका पीछा किया, तूने लोगों का सुना, सुना, लोगों का सुना। आज भी लोग लोगों का सुनता है, प्रभु का सुनता है, आज भी लोगों का सुनता है, और जब लोगों का सुनते सुनते लोग थक जाते हैं, लोग जब लोगों का सुनते सुनते हो जाते, उसके बाद किसके पास आते हैं, प्रभु तेरे सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यीशु क्या कह रहे हैं, लड़कों का रोटी कुत्तों को देना अच्छा नहीं है, मतलब आपको दिखाने चाह रहे हैं कौन है, आप कुत्ता है। क्या करता है कुत्ता, कभी इसके मेज से खाता है, कभी उसके मेज से खाता है, कभी वहां से खाता है, पर तो आप कुत्ते हैं, आप इंसान है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपने समानता में किसे बनाया,
किसे बनाया? हमें बनाया। परंतु हमने खुदा को बाप कहना छोड़ के खुदा की ताकत को भूल के हमने किसकी ताकत को इस्तेमाल किया? शैतान जो दिखाता है, संसार जो दिखाता है, उसके पीछे चल रहे हैं हमें। और यही करते करते अब क्या होगा? परमेश्वर की नजरों में क्या होगा? गैर बन गए। इसलिए फिर से पढ़ेंगे, वो क्या कह रहे हैं? उसने उत्तर दिया, हाँ, लड़कों की रोटी लेकर हाँ, कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। मतलब जो आशीष, जो काम मैं मेरे मानने वालों के लिए मैं तुझे क्यों दूं? यीशु सही कह रहा है। आपको अगर बोलेगा अरे आप चर्च में आते हैं, आप ये है, आप वो है, आप चर्च में आना छोड़ देंगे, मैं कितने को डांटता हूँ? आपको सोते हैं, आपको नहीं आती, आप ऐसा है वैसा है, आप छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। बाइबल क्या करें? पढ़ेंगे, फिर क्या होगा? उसने कहा, सत्य है प्रभु। सत्य है प्रभु, मतलब तू ठीक कह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ठीक है प्रभु, तू जो कह रहा है सही है, मैं गलत हूँ, मैं बुरा हूँ, मेरी आदत गलत है, मेरी हर एक चीज बुरा है, मैंने तुझे छोड़ के दूसरे के ऊपर ईमान लाया, मैंने तुझे छोड़ के लोगों के ऊपर भरोसा किया। मैं क्या हूँ? मैं गलत हूँ, तू सही है। बाइबल कहते हैं प्रभु यीशु मसीह सही था, सही है और सही रहेंगे। कौन कहेंगे? हर एक जुबान कहेंगे तू ही प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मानते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदा है? क्या मानते हैं प्रभु यीशु मसीह खुदा है? यहाँ पे जोर से कहेंगे, जोर से एक बार ताली बजाएंगे। इतना कुछ होने के बाद, इतना गलत इतना बुरा रात से बर्ताव करने के बाद वो स्त्री किसमें है? डिप्रेशन में है, प्रॉब्लम में है, परेशानी में है। हम लोग क्या करेंगे? चर्च में जा रहे, प्रार्थना नहीं हो रहा है, चर्च में जा रहे, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, चर्च में जा रहे, कुछ नहीं हो रहा है, आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे। परंतु स्त्री क्या की? वो तब तक खड़ी रही जब तक उसको मिल ना जाए। और यीशु क्या करेगा? पढ़ेंगे, सत्य है प्रभु, हाँ, कुत्ते भी वो चूर चाट खाते हैं, हाँ, जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हमें वो और भी नीचे कर गया। पहले वो घुटनों में आया, अब सो गई। मैं कुत्ता से भी क्या हूँ? आपने सही कहा, मैं कुत्ता हूँ, परंतु जो झूठा गिरता है, जो खाते खाते गिर जाता है, आप क्या कीजिए? कुत्ता वही खाता है। आप सिर्फ क्या कीजिए? मेरे ऊपर देख लीजिए। आप मेरे ऊपर क्या कीजिए? एक बार मेरे से बात कर दीजिए। आप एक बार क्या कीजिए? मेरे ऊपर एक बार दया कर दीजिए। आपको आना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैं जब संडे वर्शिप में जाता हूँ, क्या कीजिए? आपका प्लीज मुझको कर दीजिए। मैं पाप की जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं बीमारी का जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं गलत रिश्ता में रहना नहीं चाहता, मैं गलत संगति में रहना नहीं चाहता। आप एक बार क्या कीजिए? सिर्फ मुझे देख लीजिए, मेरा जिंदगी धन्य हो जाएगा। हालेलुया, मेरी जिंदगी बदल जाएगा, मेरी बीमारी चले जाएगी, मेरी कठिन परिस्थिति चले जाएगी। सिर्फ क्या कीजिए? एक बार प्लीज मुझ पर अपनी दृष्टि कर लीजिए। जैसे सूरज जब उठता है, अंधेरा चले जाता है, खुदा आप क्या कीजिए? आप मेरा सूरज है, आप मेरी रोशनी है, आप मेरे पर प्लीज दया कीजिए। मैं जानता हूँ मेरा खुदा मेरी जिंदगी को बदल देंगे। यीशु क्या कह रहे हैं? पढ़ेंगे। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। तेरा विश्वास बड़ा है। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? यीशु बोला मैं बड़ा हूँ। काम बड़ा है, विश्वास। विश्वास बड़ा है। कौन बड़ा है? विश्वास। कौन बड़ा है? विश्वास। जोर से कहें, कौन बड़ा है? विश्वास। अगर प्रभु यीशु मसीह को आप सच में जानते हैं, आपका विश्वास आपको क्या करेंगे? सुरक्षित करेंगे, चंगा करेंगे। दुनिया इधर से उधर हो जाए, परंतु आप क्या करेंगे? आप विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी में काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं बीमारी में हूं ना, पर एक विश्वासी क्या कहेंगे? मैं दुआ करूंगा। मेरा प्रॉब्लम हुआ ना, परंतु विश्वासी क्या कहेंगे? मैं प्रार्थना करूंगा। मेरा खुदा मेरा सुनता है, मेरा खुदा काम करता है, मेरा खुदा मेरे बेटे को पढ़ाएगा, मेरा खुदा मेरी बेटी को पढ़ाएगा, मेरा खुदा रोज का खाना देगा, मेरा खुदा मुझे बरकत देगा, मेरा खुदा इतने दिन की बंधवाई था उसे खोलेगा, क्योंकि मेरा खुदा सर्वशक्तिमान है। स्त्री ने वही किया, स्त्री ने वही सोचा और प्रभु का पैर उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानती थी मेरा जो काम है इनसे ही होगा, मेरा जो वादा है वो इनसे पूरा होगा, मेरी बेटी जो है यही ठीक करेगी।
पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। तेरा विश्वास बड़ा है, हाँ। जैसा तू चाहती है हाँ। तेरे लिए वैसा ही हो। आमीन। एक माँ क्या चाह रही थी? मेरी बेटी के अंदर से क्या दुष्ट आत्मा निकल जाए, मेरी बेटी अच्छा हो जाए। वो यही सोच के आया था। और क्या बोल रहा है बाइबल, क्या बोल रहा है? और तत्काल उसकी बेटी अच्छी हो गई। आमीन, हालेलुया। कितनी अच्छा है, कितने जाने परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। एक बार जोर से आप ताली बजाएंगे, एक बार जोर से आप ताली बजाएंगे। 2023 में अगर सच में आप इसी रीति से परमेश्वर में बने रहेंगे, आप सोचते हैं, क्या सोचते हैं? संदीप बार बार मुझे बोलता है ना, संदीप बार बार मुझे बोलता है ना, मैं अपने दोस्तों को कैसे छोड़ दूंगा, मैं अपने ऐसे को कैसे छोड़ दूंगा। मैं कहता हूँ अगर आप स्त्री के जैसा ठीक रहेंगे, प्रभु की बात को आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट देंगे, मैं कहता हूँ अपनी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जिंदगी खुदा ने बदला तो आपका भी जिंदगी बदलेगा। मुझे परमेश्वर बहुत सारी चीजों में लेके जा रहे हैं, आपको भी लेके जाएगा। हम लोग का परमेश्वर क्या किया, आज सिर्फ इस प्रार्थना का करने भी है, परमेश्वर बहुत सारी चीजों से नवाजा है, बहुत सारी चीजें दी है। अगर आप चाहते थे मैं इस मंडली को नहीं छोड़ूंगा, चाहे इधर की हो जाए उधर हो जाए, मैं मंडली के साथ रहूंगा। मैं आपको दावा करता हूँ खुदा आपकी हर एक काम में बरकत देंगे। आप जहाँ जाएंगे गुड न्यूज सुनेंगे। हालेलुया। जितने सारे फेसबुक व्यूअर्स में आपसे बातें करना चाहता हूँ, आपसे बहुत दिनों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा आपसे मिला है और अब समय आ चुका है मैं स्ट्रीट प्रीच के लिए, या मैं बहुत सारे पहाड़ा में जाऊँगा प्रीच करने के लिए। चाहता हूँ खुदा आपके हृदय में बातें करें, क्योंकि सच्चा परमेश्वर को जब आप चुनेंगे, आपका नियत, आपका काम, आपका कारोबार सब साफ सुथरा होगा। और साफ सुथरा जहाँ पे है वहाँ पे खुदा है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, शांति दे। सभी को जय मसीह।